जो सामान्य समय है वो हमारा कितना लगेगा। ये जो हमारा 60% है भाई, तो 60% का मतलब कितना होता है, तो 60/100 होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, 800 मीटर आगे है और 12 किलोमीटर 9 किलोमीटर स्पीड है। 10 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे साथियों स्पीड का अंतर कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5/18। और दूरी निकालनी है तो समय से गुणा कर दो। समय 10 मिनट है जो कि सेकंड में 600 मिनट आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे कट कर लेंगे, 6 से कट करेंगे 100, मतलब 500 मीटर की दूरी है वो 10 मिनट में तय हो पाएगी। और दूरी पहले कितनी थी, पहले थी 800 मीटर और 500 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 300 मीटर, मतलब 300 मीटर की दूरी बची होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, 800 मीटर आगे है और 12 किलोमीटर 9 किलोमीटर स्पीड है। 10 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे साथियों स्पीड का अंतर कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5/18। और दूरी निकालनी है तो समय से गुणा कर दो। समय 10 मिनट है जो कि सेकंड में 600 मिनट आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे कट कर लेंगे, 6 से कट करेंगे 100, मतलब 500 मीटर की दूरी है वो 10 मिनट में तय हो पाएगी। और दूरी पहले कितनी थी, पहले थी 800 मीटर और 500 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 300 मीटर, मतलब 300 मीटर की दूरी बची होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, 800 मीटर आगे है और 12 किलोमीटर 9 किलोमीटर स्पीड है। 10 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे साथियों स्पीड का अंतर कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5/18। और दूरी निकालनी है तो समय से गुणा कर दो। समय 10 मिनट है जो कि सेकंड में 600 मिनट आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे कट कर लेंगे, 6 से कट करेंगे 100, मतलब 500 मीटर की दूरी है वो 10 मिनट में तय हो पाएगी। और दूरी पहले कितनी थी, पहले थी 800 मीटर और 500 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 300 मीटर, मतलब 300 मीटर की दूरी बची। राम और श्याम एक निश्चित समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शुरू करते हैं। यदि राम और श्याम से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, उनके द्वारा तय की दूरी क्या। इनके चाल क्या दिए हैं, 10 और 8 दिए हैं। इनका अनुपात लेना चाहिए, कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, मतलब 5:4। तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4:5। समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समय में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। इसी का अंतर क्या दिया है, 30 का अंतर आता है, 30 मिनट। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 4 जो हमारा है समय, तो 4 समय के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 30 मिनट। और 30 मिनट को 30/60 कह देंगे, 2 बार कटेगा, 2 दूना 4, मतलब 2 घंटे मतलब यात्रा करना पड़ता है। तो जिसको 4 मिनट टाइम लग रहा है, उसका रफ्तार कितना है, उसका रफ्तार 10 का है। तो 10 का रफ्तार से 2 घंटे जब चलेंगे तो कितना मतलब दूरी तय करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा 4 × समय, मतलब आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर। इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राम और श्याम एक निश्चित समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शुरू करते हैं। यदि राम और श्याम से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, उनके द्वारा तय की दूरी क्या। इनके चाल क्या दिए हैं, 10 और 8 दिए हैं। इनका अनुपात लेना चाहिए, कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, मतलब 5:4। तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4:5। समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समय में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। इसी का अंतर क्या दिया है, 30 का अंतर आता है, 30 मिनट। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 4 जो हमारा है समय, तो 4 समय के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 30 मिनट और 30 मिनट को 30/60 कह देंगे, 2 बार कटेगा, 2 दूना 4, मतलब 2 घंटे मतलब यात्रा करना पड़ता है। तो जिसको 4 मिनट टाइम लग रहा है, उसका रफ्तार कितना है, उसका रफ्तार 10 का है। तो 10 का रफ्तार से 2 घंटे जब चलेंगे तो कितना मतलब दूरी तय करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा 4 × समय, मतलब आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर। इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राम और श्याम एक निश्चित समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शुरू करते हैं। यदि राम और श्याम से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, उनके द्वारा तय की दूरी क्या। इनके चाल क्या दिए हैं, 10 और 8 दिए हैं। इनका अनुपात लेना चाहिए, कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, मतलब 5:4। तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4:5। समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समय में अंतर का है, 1 यूनिट का है।
इसी का अंतर क्या दिया है, 30 का अंतर आता है, 30 मिनट। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 4 जो हमारा है समय, तो 4 समय के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 30 मिनट, और 30 मिनट को 30/60 कह देंगे, 2 बार कटेगा, 2 दूना 4, मतलब 2 घंटे मतलब यात्रा करना पड़ता है। तो जिसको 4 मिनट टाइम लग रहा है, उसका रफ्तार कितना है, उसका रफ्तार 10 का है। तो 10 का रफ्तार से 2 घंटे जब चलेंगे तो कितना मतलब दूरी तय करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा 4 × समय, मतलब आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर। इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राम और श्याम एक निश्चित समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शुरू करते हैं। यदि राम और श्याम से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, उनके द्वारा तय की दूरी क्या। इनके चाल क्या दिए हैं, यहाँ पर से आपको कितने फार्मूले बन गए, 3 फार्मूले बन गए। सबसे पहले क्या बना, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया। फिर यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटे 4। फिर यदि दूरी निकालना है तो इसका क्या, दोनों को गुणा कर देंगे, तो क्या हो, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। यहाँ पर से आपको कितने फार्मूले बन गए, 3 फार्मूले बन गए। सबसे पहले क्या बना, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया। फिर यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटे 4। फिर यदि दूरी निकालना है तो इसका क्या, दोनों को गुणा कर देंगे, तो क्या हो, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। यहाँ पर से आपको कितने फार्मूले बन गए, 3 फार्मूले बन गए। पहले क्या बना, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया। फिर यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटे 4। फिर यदि दूरी निकालना है तो इसका क्या, दोनों को गुणा कर देंगे, तो क्या हो, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। यहाँ पर से आपको कितने A 150 meter long train passes a 300 meter long platform in 15 seconds. What is the speed of the train in kilometers per hour? So speed is total distance, that is 150 plus 300, that is 400, divided by total time, that is 15 seconds. So 15 times 3 is 45, we have 30 meters per second. And to convert meters per second to kilometers per hour, we multiplied by 18/5. 5 times 6 is 30. Now 6 times 18 is 6 times 10 is 60, and 6 times 8 is 48. So 108 is our answer, choice C. A 150 meter long train passes a 300 meter long platform in 15 seconds. What is the speed of the train in kilometers per hour? So speed is total distance, that is 150 plus 300, that is 400, divided by total time, that is 15 seconds. So 15 times 3 is 45, we have 30 meters per second. And to convert meters per second to kilometers per hour, we multiplied by 18/5. 5 times 6 is 30. Now 6 times 18 is 6 times 10 is 60, and 6 times 8 is 48. So 108 is our answer, choice C. A 150 meter long train passes a खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन। ट्रेन का रुक रुक के चलने वाला ये सवाल अब आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है और रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, हर घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुक रही है। देखो, जब रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलती है, 70। लेकिन जब रेलगाड़ी वहीं स्टेशन पे रुक के जाएगी तो 1 घंटे में केवल 56 किलोमीटर ही चल पाती है। यानी कि मेरे दोस्तों 70 की बजाय 56 चली तो 14 किलोमीटर कम चली। तो 70 किलोमीटर चलना चाहिए था, 14 किलोमीटर कम चली, यानी कि 14 किलोमीटर वो रुक गई। यानी कि 1/5 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुक रही है। 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में मेरे दोस्तों ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी, 60/5 12 मिनट के लिए रुक रही है ट्रेन। ये डिट्टो सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से कमेंट्स में। ट्रेन का रुक रुक के चलने वाला ये सवाल अब आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है
और रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, हर घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुक रही है। देखो, जब रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलती है, 70। लेकिन जब रेलगाड़ी वहीं स्टेशन पे रुक के जाएगी तो 1 घंटे में केवल 56 किलोमीटर ही चल पाती है। यानी कि मेरे दोस्तों 70 की बजाय 56 चली तो 14 किलोमीटर कम चली। तो 70 किलोमीटर चलना चाहिए था, 14 किलोमीटर कम चली, यानी कि 14 किलोमीटर वो रुक गई, यानी कि 1/5 1/5 टाइम के लिए ट्रेन रुक रही है। 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में मेरे दोस्तों ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी, 60/5 12 मिनट के लिए रुक रही है ट्रेन। ये डिट्टो सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से कमेंट्स में। ट्रेन का रुक रुक के चलने वाला ये सवाल अब आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 की स्पीड से चलती है और रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। आज एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूँ ना दुनिया ना 80% ना 90%, 100%